Let us start. Good morning to all of you once again for a basic class. Our chapter number 6, staffing, was in progress, and yesterday we have made the discussion on training and development, and then we were discussing need for training and development कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जो नीड क्या है, ये टॉपिक हमारा चल रहा था. ये पूरा नहीं हुआ था, तो मैं दोबारा से इसको जो पूरा कर देता हूँ, फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट हम चलेंगे. ठीक है, या बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग हम कह सकते हैं. बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के जो हैं कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, तो हमने कल जो डिस्कस किया था पहला, वो ये था कि रेड्यूस्ड लर्निंग टाइम. अब इसमें जो है लर्निंग टाइम रेड्यूस हो जाता है, यानी इफ़ ए पर्सन हु हैज़ गॉट द ट्रेनिंग, नेचुरली ही विल लर्न ईजिली देन एन अनट्रेंड पर्सन. वो जो है अनट्रेंड पर्सन की अपेक्षा वो जल्दी से जल्द लर्न कर जाएगा, और जल्दी लर्न करेगा तो नेचुरली कि आपकी वेस्टेज कम होगी और प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो वो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद ही होगा. ठीक है, क्योंकि एक आदमी ट्रेंड है, कोई नई चीज़ वो इजीली समझेगा, और ट्रेंड नहीं है तो वो इजीली नहीं समझ पाता, तो वो वेस्ट करेगा, और अगर ट्रेंड होगा तो वेस्ट नहीं करेगा. तो पहला फ़ायदा तो ये है. नेक्स्ट इज़ बेटर परफॉर्मेंस. बेटर परफॉर्मेंस, इसमें जो है आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि आपका अनट्रेंड एम्प्लॉई है, उससे ट्रेंड के एम्प्लॉय की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, और उसकी जो है कैपेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है. तो उसका जो है जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होता जाएगा तो नेचुरली उसकी जो है परफॉर्मेंस और बढ़ती जाएगी. अगर आपका अनस्किल्ड पर्सन है, उसको अगर हम काम देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेटर नहीं होगी जितना स्किल्ड पर्सन की होती है. ठीक है जी. एटीट्यूड फॉर्मेशन. एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड और दृष्टिकोण. अब हर आदमी का अपना एंगल हो सकता है. ए पर्सन हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, देर में भी नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड देर में भी द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. अब दोनों ही उसमें हो सकते हैं, पर एक बात है कि जो ट्रेंड पर्सन है वो जो है मोल्ड हो जाता है, और ही विल बी पॉजिटिव, ही विल हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, वो जो है बिजनेस के अच्छे के लिए ही करने की सोचेगा. और जो आदमी ट्रेंड नहीं है तो नेचुरली उसके माइंड को जो हाईजैक नहीं कर पाते, यानी ट्रेनिंग के अंदर जो है एक प्रकार से उसको मोल्ड करते हैं, माइंड उसका हाईजैक करते हैं कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा बढ़िया काम कर सके. तो एटीट्यूड फॉर्मेशन भी इसमें होता है. नेक्स्ट एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम. मैं सीधा हेल्प लिख देता हूँ. हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स. अगर आपका ट्रेंड एम्प्लॉय है तो नेचुरली वो आपके जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के अंदर वो जो है हमारे को मदद देगा. क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम कैसी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम जो होती हैं ऑपरेशनल प्रॉब्लम, एब्सेंटिज्म हो गया, ज़्यादा लोग एब्सेंट रहते हैं, मशीनें कैसे चलेंगी, प्रोडक्शन कैसे होगा, आपके रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, ज़्यादा नुकसान होगा, डिससेटिस्फेक्शन होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, या टीम वर्क में कमी होती है. तो नेचुरली एक जो पर्सन होगा उसके रीज़न क्या होते हैं कि आपका एक एब्सेंट क्यों रहता है बंदा. एक बंदा एब्सेंट इसलिए रहता है कि उसको काम करने में कोई मज़ा नहीं आता, और इसलिए वो काम उसके मज़े के हिसाब से नहीं होता, उसकी रुचि के हिसाब से नहीं होता, तो नेचुरली वो एब्सेंट रहेगा.
तो इसके लिए क्या है कि उसको जो ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो काम ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और वो एब्सेंट कम रहेगा, वो काम करने के लिए ज़रूर आएगा। तो यानी ऑपरेशनल प्रॉब्लम एक की सॉल्व हो गई। इसी प्रकार से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, आपके जो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, आपके जो मशीनरी जो है वो खाली चल रही है, या आपके जो रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, तो नेचुरली वो वेस्ट किस लिए हो रहा है? क्योंकि उस बंदे को ट्रेनिंग नहीं है। अगर उसको अच्छी तरीके ट्रेनिंग दी जाए तो वो वेस्टेज नहीं करेगा, ठीक है। और डिससेटिस्फेक्शन होता है, तो एम्प्लॉयज़ में डिससेटिस्फेक्शन इसलिए होता है कि ही डजंट नो द वर्किंग, ही इज़ नॉट इन पोजिशन टू अर्न द गुड। क्योंकि अगर पीस बेस्ड सिस्टम से है तो जितने पीसीज बनाएगा उतना उसको फ़ायदा मिलेगा, पर वो जो है बना नहीं पाता तो उसमें डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार से टीम वर्क में भी उनको लैकिंग होती है, टीम वर्क नहीं हो पाता, वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट नहीं करते। तो यानी सारी की सारी ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो आपका तभी ख़त्म होती है जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए। तो कहता है कि सुपरवाइजरी लेवल की ट्रेनिंग जो है वो ऑपरेशनल प्रॉब्लम को रिमूव कर सकती है या अवॉइड कर सकती हैं, क्योंकि सुपरवाइज़र जो है अगर ट्रेंड होंगे तो वो आपका सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है वो अच्छी होंगी, और इस प्रकार से वो जो है आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी ट्रेनिंग से सोल्व हो सकती हैं। नेक्स्ट है, ये हमने नहीं किया था, मैनेजिंग मैन पावर नीड। मैनेजिंग मैन पावर नीड। मैन पावर नीड को मैनेज करना ये भी एक काम है कि सम ऑर्गेनाइजेशन हैज स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। ये कहता है कि आपके जो हर ऑर्गेनाइजेशन हैं दे हैव देयर ओन प्रोडक्शन सिस्टम एंड एवरी पर्सन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड और प्लेस्ड ऑन द मशीनरी फॉर द वर्किंग। तो वो जो है इसमें अनट्रेंड लोग काम नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग से क्या होगा कि व्हेन द पर्सन्स गो ट्रेंड, नेचुरली मैन पावर नीड जो है वो आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपने उतने लोग ट्रेन करके रखे हुए हैं और ट्रेनिंग करने के बाद वो बंदे काम कर सकते हैं। आपके कई ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं हु रन्स द स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्पेशली ऑन फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे स्कूल कॉलेज चलाते हैं कि वो वहाँ पर उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और वो बाद में वहीं जाके काम लग जाते हैं। इसी प्रकार से आपके जो मिलिट्री में देखें तो आपके जो सैनिक हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। अगर एक आदमी चला गया दूसरा सिपाही उस जगह आ जाता है रोज़। इसी प्रकार से आपका पुलिस डिपार्टमेंट या और हैं तो वहाँ पर ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है कि सभी को एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, तो सभी जो है एक स्मूथ वर्किंग जो करते हैं, तो यानी मैन पावर उनकी मैनेज हो जाती है। नेक्स्ट है, हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंज। helps to adapt change। चेंज होता है परिवर्तन, ठीक है। आपका ट्रेनिंग जो आप एम्प्लॉयज़ को दी जाती है तो वो जो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है उसके हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर सकता है। कि मान लो कि ए पर्सन हु इज़ नॉट trained for the computer, and if he is got trained on the computer, then we establish the computer in our organization, naturally he will adopt the change। वो चेंज को इजीली अडॉप्ट कर लेगा क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिल चुकी है। अगर उसको ट्रेनिंग है ही नहीं तो वो उस चेंज को अडॉप्ट जल्दी से नहीं कर पाता है, ठीक है जी। तो ये इसके जो हैं बेनिफिट थे। ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदा ये होगा, अगर ट्रेनिंग देता ऑर्गेनाइजेशन उसको फ़ायदा क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उनके जो है लर्निंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, वो वेस्टेज कम करेगा, वो टूट फूट कम करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। बेटर परफॉर्मेंस, एक ट्रेंड एम्प्लॉय है वो एक्सपीरियंस के साथ साथ में उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती जाती है। एटीट्यूड फॉर्मेशन हो जाता है, वो पॉजिटिव बन जाता है क्योंकि आपका जो है ट्रेनिंग में माइंड वॉश किया जाता है और वो पॉजिटिव हो जाता है उसके प्रति। हेल्प्स इन सॉल्विंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं मैंने आपको बताई थी, एब्सेंटिज्म का हो गया, वेस्टेज का हो गया, डिससेटिस्फेक्शन हो गया, ठीक है, टर्नओवर हो गया।
तो ये भी इसी से सॉल्व हो सकते हैं। मैनेजिंग मैन पावर नीड्स, आप ट्रेंड करके रखते हैं एम्प्लॉयज़ को, जब भी जरूरत पड़ती है आप उनको एम्प्लॉयज़ को उठा सकते हैं, तो मैन पावर एडजस्ट हो जाती है। हैव सॉर्ट ऑफ द चेंज, और कोई भी चेंज अगर आप करने जा रहे हैं तो वो भी ईजिली उनको अडॉप्ट करने को तैयार होगा, क्योंकि अब पहले ऑलरेडी वो ट्रेनिंग ले चुका है। हाँ जी, कोई पॉइंट पूछना चाह रहे हैं इसके बारे में? ये तो बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन है। अब कई बार क्वेश्चन होता है कि बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होगा उससे, एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्यों ले? वो तो कह देगा भैया इससे बिजनेस को फ़ायदा, मेरे को क्या फ़ायदा, मैं ट्रेनिंग क्यों लूँ, मैं बिना काम परेशान क्यों हूँ? तो बेनिफिट एम्प्लॉय में है बेटर करियर ऑप्शन, बेटर करियर ऑप्शन। तो नेचुरली आपका बेटर करियर ऑप्शन आपके पास में होगा, क्योंकि जब पर्सन जो ट्रेनिंग ले लेता है तो नेचुरली उसकी स्किल और नॉलेज हैं दैट इनहेंस, एंड इफ ए पर्सन हु हैज़ द गुड नॉलेज एंड गुड स्किल, नेचुरली ही विल हैव द बेटर करियर ऑप्शंस। तो उसके पास में ज़्यादा करियर ऑप्शन से ज़्यादा होंगे, कहीं पर भी वो जा सकता है, या उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको ज़्यादा प्रमोशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज अर्निंग मोर, अर्निंग मोर यानी ज़्यादा कमाएगा। तो नेचुरली पर्सन हु इज ए गेट ट्रेंड, नेचुरली हिज एफिशिएंसी विल इंक्रीज, एंड इफ द एफिशिएंसी इंक्रीजेज नेचुरली ही विल गेट द मोर वेजेज और सैलरी, तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा अर्न करेगा। बूस्ट ऑफ द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, बूस्ट ऑफ मोरल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का जो मोरल है वो बूस्टअप हो जाता है। नेचुरली ए पर्सन हु डजंट नो हाउ टू वर्क एंड इफ ही गेट द ट्रेनिंग देन ही विल बी सेटिस्फाई एंड देयरफॉर हिज मोरल विल बी बूस्टअप। क्यों आपको कोई काम नहीं आता, अब आपको काम आने लग गया, तो नेचुरली आपका मोरल जो है वो हाई हो जाएगा, तो ये भी एक इसका फ़ायदा होता है। लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स, फोर्थ है लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। आपके जो हैं एम्प्लॉयज़ के चांसेस एक्सीडेंट होने कम होंगे, क्योंकि इफ़ ही विल वर्क ऑन द मशीन एंड ही गॉट द ट्रेनिंग, नेचुरली द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट विल बी लेस, क्योंकि उसको मशीन चलाने का, मशीन को ऑपरेट करने का, या उसको जब बंद करने का उसको पता होगा, तो उससे उसके एक्सीडेंट के चांसेस जो है कम होंगे, और एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे तो नेचुरल उनकी सेफ्टी होगी। ठीक है, तो आपके जो है बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय कौन से हैं? तो ये आपके चार हैं, बेटर करियर ऑप्शन, अर्निंग मोर, बूस्ट ऑफ मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, और लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है जी, ये आपके पास में है जी। अब कहता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो दोनों में क्या फ़र्क है? तो मैंने ये तो बताया था कि ट्रेनिंग का मतलब होता है कि टू गेट द ट्रेनिंग फॉर ए स्पेशल जॉब और फॉर स्पेशल वर्किंग, दैट इज ओनली फॉर द लोअर लेवल पीपल्स। और आपका जो डेवलपमेंट है, इट मीन्स प्रोवाइडिंग द बेसिक नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स, तो वो आपका डेवलपमेंट कहलाता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ये कह रहे कि डिफरेंस के बारे में बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो लो जी, दोनों में डिफरेंस करके देखते हैं। तो ये हम ले लेते हैं जी बेस ऑफ डिफरेंस, और पहले हम ले लेते हैं जी ट्रेनिंग और ये ले लेते हैं डेवलपमेंट। ये हो गया जी डेवलपमेंट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस है जी कंसेप्ट और डेप्थ ऑफ नॉलेज। डेप्थ ऑफ नॉलेज है जो वो क्या है? तो इसमें कहता है कि कंसर्न विद टेक्निकल स्किल ओनली,
तो आपका जो डेप्थ की कौन सी इसमें गहराई क्या है, तो इसकी जो गहराई ट्रेनिंग की वो तो केवल है टेक्निकल स्किल ओनली, टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल। इसमें केवल टेक्निकल स्किल को बताया जाता है, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करेंगे, टाइपिंग कैसे करेंगे, मशीन कैसे चलाएंगे, तो इसमें केवल टेक्निकल ही डेप्थ होती है, इससे ज़्यादा नहीं है। जबकि डेवलपमेंट जो है एंड टीचिंग टेक्निकल ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल, तो इसमें जो है जो टीचिंग टीचिंग टेक्निकल ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल, तो इसमें जो है आपके टेक्निकल चीज़ें सिखाएंगे, साथ में ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी सिखाएंगे, और साथ में आपका जो कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर इसमें किए जाते हैं। तो यानी आपका डेवलपमेंट जो ज़्यादा डीप जाता है, उसमें तो केवल आपके एक टेक्निकल स्किल ही बताई जाती है, जबकि इसके अंदर कंसेप्ट भी आपका क्लियर किया जाता है। सूटेबिलिटी, तो ये जो है सूटेबल किसके लिए है, सूटेबिलिटी में बात करें तो ट्रेनिंग इज मोर सूटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ, ये टेक्निकल स्टाफ के लिए है। टेक्निकल स्टाफ है उसके लिए ये सूटेबल है, ठीक है। जो आपका मशीनें चलाता है या आपके को कंप्यूटर चलाता है, उन लोगों के लिए ज़्यादा कामयाब है। और ये आपका जो है फॉर मैनेजरियल और मैनेजर स्टाफ, इसमें ज़्यादातर मैनेजमेंट के लोगों को, मैनेजर रैंक के लोगों को जो उसका डेवलपमेंट उनके काम आता है, तो यानी उसका ब्रॉडर है, ठीक है। इसमें नेचर यानी किस प्रकार की चीज़ों को जो है इसमें उठाया जाता है, तो ये कहता है कि नेचर में है ट्रेनिंग कंसंट्रेट ऑन डेवलपिंग द स्किल ऑलरेडी पोजेस स्किल को डेवलप करना है, ऑलरेडी स्किल ऑलरेडी पोजेस स्किल डेवलपमेंट, ऑलरेडी इसके अंदर स्किल उसी को ही हमें और डेवलप करते हैं कि ये पर्सन नो द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर बट ही डजंट नो द टैली प्रोग्राम, देन वी गेट हिम ट्रेन फॉर टैली, हम टैली के लिए उसको ट्रेनिंग दिला देंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो ऑलरेडी जो उसमें स्किल थी कंप्यूटर चलाने की, उसी को हमने जो है आगे और किया है। और जबकि इसमें जो है ये हिडन क्वालिटीज ऑफ एम्प्लॉयज, हिडन क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय, उसको फाइंड आउट करते हैं। सपोज ए पर्सन हैज़ ए क्वालिटी ऑफ सिंगिंग बट ही डजेंट नो इट, तो जैसे उसको मैं कोई ऐसे ट्रेनिंग पे डेवलपमेंट पे भेजा और वहाँ पर उसको गाने का मौका मिला, उसको बाद में पता चला कि मैं बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ, उसका हिडन क्वालिटीज उसके अंदर थी। एक मैनेजर है हु इज ऑफ इन प्रोडक्शन यूनिट बट ही हैज़ ए गुड लैंग्वेज, ही हैज़ ए गुड डीलिंग विद द पीपल्स, तो उसको एहसास है इस प्रकार का ट्रेनिंग में हुआ कि ही कैन मैनेज द मार्केटिंग आल्सो। तो प्रोडक्शन के लिए उसके लिए हो सकता है कि ज़्यादा सूटेबल ना रहा हो और मार्केटिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, तो मार्केटिंग में उसको मौका मिल सकता है। ये उसके अंदर क्वालिटी तो है, बस उस क्वालिटी को डेवलप उन्होंने किया है, ठीक है। मेथड यूज्ड, ऐसे मेथड कौन से यूज किए जाएंगे, मेथड यूज्ड, तो आपका नेचुरल ट्रेनिंग में जो है दो प्रकार के मेथड आपके यूज हो सकते हैं, तो वो ऑन द जॉब मेथड, ठीक है,
तो इसमें जो है ऑन द जॉब मेथड को प्रेफर किया जाता है ज़्यादा। ऑन द जॉब मेथड इज प्रिफर्ड। ऑन द जॉब मेथड जो उसको प्रेफर किया जाता है, ऑफ द जॉब को प्रेफर नहीं किया जाता। यानी वर्कर जो है वो फैक्ट्री में रहे, उसका सुपरवाइजर उसको काम को सिखाए उसको, या उसको देखता रहे, बताता रहे, तो ऑन द जॉब जो मेथड को ज़्यादा पसंद इसमें किया जाता है। जबकि डेवलपमेंट में जो है वो ऑफ द जॉब मेथड वो पसंद किया जाता है। ऑफ जॉब मेथड, ऑफ जॉब मेथड, ऑफ जॉब मेथड क्या होता है? ऑफ जॉब मेथड होता है कि उसको काम के अलावा कहीं दूसरी जगह ट्रेनिंग दी जाए। जैसे कि सेमिनार हो गया, सेमिनार मान लो कि आपकी फैक्ट्री हिसार में है, सेमिनार दिल्ली में है, तो आप अपने मैनेजर को 2 दिन के दिल्ली भेज देंगे, तो यानी ऑन जॉब नहीं, ऑफ जॉब है। यानी फैक्ट्री के अलावा कहीं पर बाहर सीख करके आए तो वो आपका कहलाता है ऑफ जॉब। ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो ऑन जॉब ज़्यादा बेटर दिखाई देती है, और जबकि डेवलपमेंट आपका जो है ऑफ द जॉब ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज आपका फोकस या पर्पस। आपका पर्पस इसके पीछे क्या है? तो पर्पस के लिए जो है कि ट्रेनिंग फोकसेस ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होता है, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, ये प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपका होता है। जबकि ये जो है आपका फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए होता है, फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। आपका लगता है कि क्लास का टाइम जो ख़त्म हो गया है, तो बाकी 3-4 पॉइंट हैं ये मैं वैसे पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। आपका रखे टाइम है, तो ये जो है आपका ट्रेनिंग शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जबकि डेवलपमेंट लॉन्ग टाइम देता है। इनिशिएटिव, इसमें बॉस जो है या सुपीरियर जो है वो इनिशिएटिव देता है कि अपने सबॉर्डिनेट को काम सिखाए, क्योंकि वो जो है उनका सर ज़्यादा खाते हैं, तो उनको एक बार ट्रेनिंग दे दे पीछा छूट जाए। जबकि इसके अंदर इंडिविजुअल जो मैनेजर खुद चाहता है कि वो सेमिनार अटेंड करे, कहीं बाहर जाके आए, तो उसके लिए उसका जो है वो फ़ायदा रहता है। ड्यूरेशन, आपका ये जो है ड्यूरेशन है एक फ़िक्स टाइम की होती है ड्यूरेशन, जबकि इसका जो कोई फिक्स टाइम का ड्यूरेशन नहीं होता है। जबकि लेवल ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व, इसमें जो है इट इज़ यूजफुल फॉर नॉन मैनेजर, ये नॉन मैनेजर के लिए होता है, जबकि ये मैनेजर लेवल के लिए यूजफुल होता है। सेंटर्ड, ये वर्क सेंटर्ड होता है, और ये आपका जो होता है पर्सन सेंटर्ड, यानी एक काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें एक आदमी को ट्रेनिंग, आदमी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं। कल जो है हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, एजुकेशन की। फिर मेथड ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन से ये हम करेंगे, और उसके बाद में आपका चैप्टर जो है शायद कल ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कोई सा पॉइंट है तो पूछिए, अगर नहीं तो चलो जी ठीक है। थैंक यू।